हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। कल आपके सामने 3 सवाल रखा गया था, समीकरण से था। आज हम आपको फिर 3 सवाल जो समीकरण से है और तीनों सवाल को आसान तरीके से हल करके दिखाने जा रहे हैं। वो 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और आज का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, असल होता क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को आप जितने आसान तरीके से सीखिएगा, आगे चल के उतना ही आसान सवाल आपका, कोई भी 9th का हो या 10th का हो, हर क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैलकुलेशन आपको बनाने नहीं आ रहा है, तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होगा। तो आइए हम आपको आसान तरीके से सिखाते हैं। देखिए, हमको x यहाँ निकालना है, तो जहां जहां भी x है उस सबको एक जगह करना होगा। तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। देखिए, x और 4/5 है, इसको पहले ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी संख्या है सबको क्या करते हैं, 4/5 से गुना करके ब्रैकेट को हटाते हैं। तो 4/5 को अगर x से गुना करेंगे तो 4x/5 हो जाएगा। उसी तरह से 4/5 को जब 10 से भी गुना करेंगे तो प्लस कितना, 4 दाहें 40/5 हो जाएगा। आइए x वाले को x के पास ले चलते हैं। तो ये x पहले से है और 4x/5 साइड चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है, साइड चेंज होगा। कल बताए थे साइड चेंज होगा तो चिन्ह भी बदल जाएगा। तो 4x/5 और यहाँ रह गया क्या, तो 40/5। अब देखिए ये क्या लग रहा है, भिन्न घटाव लग रहा है आपको। 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5 आएगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है। 1 से अगर डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 ही आएगा, और 5 को जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। माइनस है, माइनस 5 से 5 को डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 1। और इस 1 को अगर 4x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। और इजिकल टू में क्या है, 40/5। 4x को 5x से घटाएंगे, यानी 5x को 4 से, बड़ा में से छोटा को, क्या आ जाएगा, 1x, और यहाँ बचा 5। और देखिए 40/5। आइए एक तरीका सीखते हैं। 4x/5, 40/5, बराबर की इधर भी सिंगल सिंगल नंबर है, तो क्या होगा बताइए, नीचे और नीचे कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ, जरूर होगा। जब सिंगल सिंगल नंबर हो तो नीचे और नीचे वाला, अगर कोई ऐसा नंबर जो कट रहा है तो काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। तो बताइए क्या हुआ, x = 40, यही आंसर हुआ। देखिए कितना आसान सवाल था। उसी तरह से आगे भी बढ़ते हैं। 2x/3 + 1 और 7x/15 + 3, दोनों में क्या करना है, तो हम बताएं अभी कि x अगर है तो दोनों को एक जगह कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2x/3 और ये 7x/15, अगर हम साइड चेंज कर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये बार बार कह रहे हैं। तो क्या हुआ, ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो 7x/15। अच्छा बताइए, बराबर की साइड क्या था, 3 था। अब क्या लाएंगे, +1 को साइड चेंज करवाना है, प्लस है तो हो जाएगा माइनस और 1। अब बताइए, यहाँ पे दोनों क्या है, भिन्न घटाव लग रहा है। 3 और 15 का एलसीएम करेंगे, किस तरह से 3 और 15 का, तो बताइए 3 से 3 और 3 5 15। अब क्या क्या आ गया, 3 और 1 और 5, सारे को गुना करेंगे तो 3 पंचे 15 आ जाएगा। तो क्या आया एलसीएम हमारा, 15 आया। चलिए 3 से डिवाइड कीजिए, 3 के पहाड़े कितना, 3 का कितना बार हम टेबल पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंचे 15। और इस 5 को 2x से गुना करिए, 5 दूना 10x, माइनस है तो माइनस, और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को 7x से गुना करेंगे तो 7x ही आएगा। और बताइए इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 हो जाएगा। बताइए 10x में से 7x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x/15 = 2। 2 क्या हो जाएगा, बाई 1 लगा दीजिए, इसमें भी बाई 1 छुपा होता है हर सिंगल नंबर में। कोई कट रहा है तो काट भी सकते हैं, हाँ कट रहा है, देखिए 3 एका ही 3 और 3 पंचे 15, तो यहाँ बच क्या गया, x। अब क्या होगा, x/5, 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा, x इकाई x। तो बताइए 5 और 2 को भी गुना करेंगे, 5 दूना
10। देखिए कितना आसान था, x इज इक्वल टू आ गया 10, ये भी आंसर हुआ। अगला सवाल देखिए, 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस में 7 है। क्या बताए थे, अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो क्यों ना हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 8x अपनी जगह प्लस 4 इज इक्वल टू 3 को x से गुना करें 3x, फिर प्लस माइनस माइनस, याद रखना है इसको, प्लस माइनस माइनस, और 3 एका ही 3, और इधर कुछ है प्लस 7 है, तो नोट कर दिए। अब एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, और माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4। और देखिए आसान तरीका क्या है यहाँ पे कि इन दोनों में सबसे बड़ा क्या था 7, इसका चिन्ह क्या है ए प्लस, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है, दोनों में x वाले को एक जगह करिए, ये 3x है, इस तरफ लाएंगे, साइड चेंज होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 3x होगा और यहाँ क्या है 4 पहले से। अब देखिए ये प्लस 4 जब हम बराबर की उस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदलता है, -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी तरीके से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8x और 3x ये माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 घटा दीजिए 5x। अच्छा ये बताइए, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 घटेगा 0, 5x इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताइए x का जो गुणनखंड है, x का जो गुणांक है 5, वो बटा के नीचे आएगा, और x इज इक्वल टू 0/5 यानी हमेशा 0 होता है। ये देखिए आंसर हुआ। तो बच्चों ये था कैलकुलेशन। अगर इस सारे सवाल को अच्छे से सीखते हैं, समझ समझ के सीखते हैं और प्लस माइनस का पूरा ख्याल रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और हम आपको सिखाने की कोशिश करते जाते हैं। धन्यवाद।